हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले क्लास में डिटर्मिनेंट का कुछ क्वेश्चंस हुआ था। अब फिर आगे कंटिन्यू करते हुए डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन ही होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट। प्रूव दैट क्या है? प्रूव दैट में कि ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ए सी ए सी ए बी और बी स्क्वायर प्लस वन बी सी ए सी बी सी और आपका सी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कोई भी बुक ऑथर का बुक लेंगे, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे जो भी हो, वो ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, पहले बता दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, लाना क्या है ये देखना है सबसे पहले। वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको भी ध्यान देना है ये कैसे आएगा, है ना। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन में डेल्टा मान लेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट को डेल्टा से डिनोट करते हैं। ए स्क्वायर प्लस वन और ये ए बी ए सी, है ना, ए बी बी स्क्वायर प्लस वन बी सी ए सी बी सी और सी स्क्वायर प्लस वन। देखिए इसमें क्या है कि फर्स्ट कॉलम को देखिए, इसमें है क्या कि रो वाइज अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉलम वाइज कॉमन लेंगे, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो रो वाइज कॉमन लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है कॉलम को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस वन, ये ए स्क्वायर बी, पहला कॉलम को फर्स्ट कॉलम को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए स्क्वायर सी हो गया। ठीक है, सेकेंड कॉलम को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर प्लस वन, ये आपका बी स्क्वायर सी हो गया। थर्ड कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, सी से करेंगे तो ए सी स्क्वायर होगा, बी सी स्क्वायर होगा, सी इंटू सी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये रूल है मैथमेटिक्स का, तो डिवाइड भी करते हैं। तो डिटर्मिनेंट में डिवाइड कैसे लिखेंगे, वन अपॉन ए बी सी। ठीक है, अब मल्टीप्लाइड करते तो साइड में ए बी सी कर देते। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जब अब क्या है कि टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली देना जरूरी है कि किस किस से लेते हैं। तो रो वाइज मल्टीप्लाइड करेंगे तो कॉलम वाइज कॉमन लेंगे, कॉलम वाइज मल्टीप्लाइड करेंगे तो रो वाइज कॉमन लेंगे, है ना, यही करना है इसमें। तो अब हम लोग फर्स्ट रो से जब कॉमन लेंगे तो ए बी सी ऊपर होगा और ये ए बी सी, यहां पर क्या है ए स्क्वायर प्लस वन, है ना, बी स्क्वायर यहाँ बचेगा, यहाँ सी स्क्वायर बचेगा, यहाँ ए स्क्वायर होगा, यहाँ बी स्क्वायर प्लस वन होगा, यहाँ सी स्क्वायर होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर होगा, यहाँ बी स्क्वायर होगा, यहाँ सी स्क्वायर प्लस वन होगा, ये कॉमन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर इसको ऐड करेंगे। देखिए हमको दो जीरो लाना है, अब क्या प्रूफ करना है अभी देखना है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे
कि अप्लाइंग में क्या होगा कि R1 के जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3 करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये होता ही है, इसका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा, 1 + a² प्लस b² प्लस c², रीअरेंज करके लिखिएगा, या 1 a² प्लस b² फिर c² ही आएगा, आगे पीछे रहने से कुछ नहीं होगा। जैसे a + b है, b + c लिख सकते हैं, a² प्लस b² प्लस c² हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए यहां पर b² c² बचा है, तो b², हाँ तो अब जो है, तो अब क्या होगा यहाँ पर b² c² होगा, और यहाँ पर b² प्लस 1 होगा, यहाँ b² होगा, यहाँ c² होगा, और c² प्लस 1। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है टेकिंग कॉमन 1 + a² प्लस b² प्लस c² फ्रॉम कॉलम 1, मतलब C1। तो यहाँ पर आपका 1 + a² प्लस b² प्लस c², ये हो गया कॉमन, यहाँ बच गया 1 1 1, यहाँ b² प्लस 1, ये b² c² प्लस 1 और c² प्लस 1 हो गया। अब देखिए मेन आपको टारगेट क्या है कि दो एलिमेंट को जीरो करना, किसी एक रो एक कॉलम का। तो देखिए R1 - R2 करेंगे तो 1 - 1 क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो अगला जो ऑपरेशन होगा, R1 के जगह पर R1 - R2 और R2 की जगह पर R2 - R3। केवल ये टारगेट रखना है किसी एक रो एक कॉलम के दो एलिमेंट को जीरो कैसे करना है, ठीक है। तो तब इसको करेंगे, 1 + a² प्लस b² प्लस c², और ये जीरो, ये आपका -1 होगा, ये -1 होगा, ये जीरो होगा, ये +1 होगा, ठीक है। तो हाँ अब जो है इसको माइनस करेंगे तो -1 होगा, ये 1 है, b² है, ये c² प्लस 1 है। अब फर्स्ट कॉलम के एलोंग एक्सपेंड इसलिए कर रहे हैं कि दो एलिमेंट इसमें जीरो है। तो अब तो आपका आ गया, जब दो जीरो आ गया समझिए कि मेरा 99.9% क्वेश्चंस बन गया। अब केवल कैलकुलेशन का जरूरत है। तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 1, ये सा रो हट जाएगा, ये कॉलम हट जाएगा, तो बिल्कुल छोटा सा नंबर होगा, -1 और 1 -1। ठीक है। तो डेल्टा इजकल टू 1 + a² प्लस b² प्लस c², ठीक है। अब ये माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1 × -1 + 1 माइनस ये -1, ठीक है। तो एक मिनट, ये -1, देखिए -1 + 1 हो गया, और यहाँ पे लगता है कहीं जीरो होगा, ठीक है। तो इसको जो है, हाँ तो यहाँ पर क्या होगा कि ये c² - c² जीरो होगा, या तो जीरो हो गया, तो यहाँ पे जीरो होगा। अब -1 + 1 हो गया, और -1 × 0 हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका 1 + a² प्लस b² प्लस c² होगा, दूसरा फैक्टर तो 1 होगा। यही हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ x not equal to y not equal to z, that is all are different, that is all are different, all are different, और डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट, ठीक है। एंड कंडीशन है, कंडीशन ये है कि एक्स वाई जेड, ठीक है, पहला कॉलम में एक्स वाई जेड है, दूसरा कॉलम में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तीसरा कॉलम में क्या है, 1 प्लस ये आपका एक्स क्यू है, 1 प्लस एक्स क्यू है, 1 प्लस वाई क्यू है, 1 प्लस जेड क्यू है, इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू -1, ठीक है। देखिए कंडीशन, ये प्रूफ नहीं करना है, कंडीशन है, एंड इफ देखिए कंडीशन से लेकर चलेंगे, एक्स वाई जेड इक्वल टू प्रूफ कर देंगे -1। तो देखिए यहां पर क्या है, एक्स वाई जेड, देखिए यहां प्रॉपर्टी लगेगा, प्रॉपर्टी में बताए थे कि किसी भी रो और कॉलम का एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ, है ना, 2 टर्म्स है, तो उसको सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्स वाई जेड हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड 1 1 1 हो गया, फिर प्लस बीच में देंगे, फिर ये फर्स्ट सेकंड कॉलम लिखाएगा, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, ये हो गया इक्वल टू 0। देखिए आपको बताए थे कि टाइप्स ऑफ डिटरमिनेंट, सर्कुलर डिटरमिनेंट, अगर 1 1 1 हो, एक्स वाई जेड हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, उसको सर्कुलर डिटरमिनेंट कहते हैं। इसका जो वैल्यू होगा बताए थे, याद करेंगे तो बड़ा क्वेश्चन बनाने में यूज करना है, तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस सी की याद होनी चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है कि फर्स्ट कॉलम से x कॉमन, रो से कॉमन ले लेंगे x, सेकंड रो से y, थर्ड रो से z, तो यहां पर x y z हो गया कॉमन, यहाँ 1 x एक्स स्क्वायर हो गया, 1 y वाई स्क्वायर हो गया, 1 जेड जेड स्क्वायर इक्वल टू ये 0 हो गया। फिर ये सर्कुलर डिटर्मिनेंट हो गया, तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स प्लस एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो गया। फिर देखिए ये दोनों कॉमन हो गया इसमें, तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 हुआ। तो अब देखिए आइदर, देखिए एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, दो फैक्टर हैं यहाँ पर 0 और एक्स वाई जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ तो एक्स प्लस वाई एक्स वाई, एक मिनट, यहाँ पर एक्स वाई जेड है ना, तो यहाँ पे आपका एक्स वाई जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू -1 हो गया, ये प्रूव हो गया। लेकिन ये जो दूसरा जो फैक्टर है, ये चीज ये नहीं होगा, क्योंकि x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नंबर है, क्या है, डिस्टिंक्ट नंबर है, इसलिए उसमें कोई फायदा नहीं है। वो x इक्वल टू वाई हो जाएगा, y इक्वल टू जेड हो जाएगा, z इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर है, इफ लेमडा स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर है
लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा, लेमडा प्लस 1, लेमडा माइनस 2, लेमडा माइनस 1, 1 माइनस 2 लेमडा और लेमडा प्लस 4, लेमडा प्लस 3, लेमडा माइनस 4, 3 लेमडा इक्वल टू आपका पी लेमडा की पावर 4 प्लस क्यू लेमडा क्यू प्लस आर लेमडा स्क्वायर प्लस एस लेमडा प्लस टी, है ना, इज आइडेंटिटी इन लेमडा, देन टी इक्वल टू, टी का वैल्यू निकालना है। देखिए अगर केवल कांस्टेंट टर्म निकालना है तो ये यानी पी क्यू आर एस टी नहीं निकालना है, तो केवल टी निकालना है, केवल कांस्टेंट टर्म, चूंकि आइडेंटिटी है तो कुछ भी पुट करेंगे लेमडा का जगह पर वो सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो केवल कांस्टेंट टर्म निकालना हो, ट्रिक यही है कि लेमडा की जगह पर 0 पुट कर देना है, बस पुट लेमडा इजकल टू 0। पी क्यू आर एस निकालना होता तब तो फिर पूरा एक्सप्लेन करके लेमडा का डिटर्मिनेंट का वैल्यू लेफ्ट साइड निकालना पड़ता, फिर हम लोग लेमडा के सिमिलर पावर के कोफिशिएंट को कंपेयर करते, तब पी क्यू आर एस निकालता। लेकिन यहाँ पर केवल टी का निकालना है तो केवल लेमडा इजकल टू 0 पुट कर देना है, ठीक है। लेमडा इजकल टू जब 0 पुट करेंगे तो देखिए 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखिए ये क्या होगा, P इंटू 0, Q इंटू 0, R इंटू 0, S इंटू 0 प्लस T हो गया। तो अब जो है T का वैल्यू जो है क्या होगा, देखिए आपका यहाँ पर एक्सपेंड कर दीजिए, तो 2 जीरो भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 जीरो करना है तो देखिए क्या करना है, R3 की जगह पर R3 प्लस 2R1 कर दीजिए, 2R2 2R2 करना है। तो देखिए यहाँ पर 0 -1 3 1 1 -4, 2 से मल्टीप्लाइड के ऐड करेंगे तो यहाँ 0 हो गया, 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, जोड़ रहे हैं, देखिए कि यहाँ कह रहे हैं जोड़ना पड़ेगा, 2 प्लस -2 0, इसलिए ऐड करना होगा। यहाँ पर देखिए -8 होगा, क्या होगा, -8 होगा, इक्वल टू टी हो गया। अब 2 जीरो किस में आया है, फर्स्ट कॉलम में आया है, उसके अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए। तो देखिए प्लस फिर माइनस होगा तो ये -1 हुआ। अब जिस रो में है उसको ढक दीजिए, ये खत्म हो जाएगा, जिस कॉलम में है उसको ढक दीजिए। तो -1 3 6 -8 आया, -1 3 6 -8 आया, इक्वल टू टी। तो -1 ये हो जाएगा आपका +8, अब -18 हो गया, टी -1 इंटू -10, टी का वैल्यू 10 आया। तो केवल कांस्टेंट टर्म निकालना रहेगा, इस तरह से पोलिनोमियल में आपका आइडेंटिटी रहेगा। तो ध्यान देना है, केवल कांस्टेंट टर्म में अगर निकालना होगा तो वो वेरिएबल का वेरिएबल, जिसमें आइडेंटिटी जैसे एक्स में रहेगा तो एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वाई में रहेगा तो वाई में पुट करेंगे 0, यहाँ लेमडा में है तो लेमडा इक्वल टू 0 पुट करना। या कहीं भी ऐसा कोई इक्वेशन हो जो कि आइडेंटिटी के फॉर्म में है, चाहे ट्रिग्मेट्री हो चाहे अलजेब्रा हो, ट्रिग्मेट्री रहेगा तो थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या करना है, लेमडा इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन थोड़ा ये लंबा जाता है, ठीक है। सो दैट यहाँ पर क्या है देखिए,
बी प्लस सी का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, और ये सी प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2abc, 2abc, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू है। देखिए होल क्यू है तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आना चाहिए, तो डायरेक्ट नहीं आने पे कुछ ऑपरेशन करने के बाद आना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे, हाँ 3 पावर है तो 3 बार कॉमन हो सकता है, होगा, हो नहीं सकता, होगा। तो देखिए क्या करना है सॉल्यूशन में, तो डेल्टा मान लीजिए बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बोर्ड में इसी तरह से लिखना पड़ेगा, है ना। जी मेंस का तो अलग है कि उसमें, लेकिन बोर्ड में आपको एक एक स्टेप को लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। बोर्ड में मार्क्स लाना अलग तरीका है, जी मेंस में मार्क्स लाना अलग तरीका है। ऐसा नहीं कि जी मेंस में आप 99% लाएंगे तो बोर्ड में आपको वैसे ही नंबर आएगा, उसका अलग अलग तरीका है। तो अब देखिए यहाँ पर अपना ऑपरेशन क्या करना है, C1 के जगह पर C1 माइनस C2 और C2 की जगह पर C2 माइनस C3 कर दीजिएगा। तो जब कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए B प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, ये बी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर होगा, ये 0 हो जाएगा। ये आपका अब देखिए यहाँ पर आपका ए स्क्वायर, हाँ ये जो है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको इसको माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आपका बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये आपका जो है यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, थोड़ा सा इसमें, हाँ ये जो है यहाँ पे आपका ए स्क्वायर होगा, ठीक है। हाँ अब देखिए C2 माइनस C3 ये 0 हो गया। ये इसमें ऐसा है कि एक भी एलिमेंट थोड़ा सा गड़बड़ा गया तो आपका सब कुछ कैलकुलेशन चेंज कर जाता है। सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, होल स्क्वायर हुआ। फिर यहाँ पर आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, चूंकि स्पेस कम रहता है कहीं भी, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन क्लासेस में, तो अगर हम पूरा फैक्टराइज करके लिखेंगे तो उतना स्पेस नहीं मिलेगा। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे अपने मन में कैलकुलेशन कर लीजिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए फर्स्ट कॉलम से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट कॉलम से कॉमन आएगा, और सेकेंड कॉलम से भी ए प्लस बी प्लस सी आएगा। जो प्रूफ करना है वो मान के चलिए कि कॉमन आना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए बी प्लस सी माइनस ए, यहाँ पर नहीं आ पाएगा, इसलिए थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। उतना स्पेस में नहीं आ पाएगा, ऐसे हो गया, क्योंकि क्लियर नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। तो यहाँ क्या होगा, बी प्लस सी माइनस ए और बी माइनस सी माइनस ए। अब क्लियर हो गया, साफ बिल्कुल दिख रहा है। 0 सी प्लस ए माइनस बी, चूंकि एलिमेंट बड़ा होने के कारण इस तरह से जो है सी स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे सी हो जाएगा, और सी माइनस ए माइनस बी हो गया। यहाँ तो कॉमन लिए नहीं है, ज्यों कहती हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए
यहां तक बच्चा लगभग सब कर लेता है, इसके बाद ये प्रॉब्लम होता है। देखिए इस तरह के एलिमेंट कहीं भी हो, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, सी प्लस ए का होल स्क्वायर हो, सी स्क्वायर ए स्क्वायर हो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो। इसमें करना क्या है कि R3 में R1 प्लस R2 को जोड़ करके तब घटा देना है, ऐड करना है तब घटा देना है, ठीक है। तो अब जो है, तो यहां पर डेल्टा जो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए, जीरो, और ये आपका एक मिनट यहीं पे कर देते हैं। हाँ तो ऑपरेशन लिख ही दिए हैं, अब घटाना, ए प्लस बी होल स्क्वायर कॉमन हो गया, अब इसको माइनस करना है। देखिए ये बी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए, ये दोनों को जोड़ना है। जोड़िएगा, सी सी कैंसिल हो जाएगा, तो 2b माइनस 2a हुआ तो 2a माइनस 2b हो जाएगा। ये ध्यान देना है, इसमें अक्सर बच्चा गड़बड़ा जाता है प्लस माइनस करने में। अब देखिए ये दोनों को जोड़ना है, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो इतना ही रह जाएगा, इसके साथ घटाना है, माइनस करना है। तो माइनस करना है तो c कैंसिल हो जाएगा, माइनस b भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस 2a हो जाएगा। इसको ध्यान से ऑपरेशन करना है ना, माइनस b और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको हम बता रहे हैं कि अब ये नहीं सोचना कि ये 2 जीरो आया था, अब 2 जीरो चला गया, तो जो 2 जीरो आया था वो भी चला गया। यहाँ पर बात हो रही है कि एक कॉलम या एक रो में 2 जीरो होना चाहिए, कहीं 2 जीरो होने से नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पर, तो अब क्या करना है कि हाँ एक मिनट, इसको घटाना है तो 2ab होगा, एक सेकंड, यहाँ 2ab होगा, यहाँ क्या होगा 2ab होगा, 2ab होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका 2ab हो गया। हम्म तो अब जो है यहाँ पर क्या करना है, C1 माइनस C2 करना है, ठीक है। C1 माइनस C2 करना है, तो ये मिनट, हाँ C1 प्लस C2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है, देखिए एलिमेंट इतना बड़ा है कि अब एलिमेंट बड़ा होने के कारण इतना कैलकुलेशन जा रहा है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर देखिए, इसको जोड़ेंगे तो बी प्लस सी माइनस ही होगा, ये वाला जीरो हो जाएगा, है ना, ये माइनस 2b होगा, ठीक है। तो b प्लस सी माइनस ए हो गया, फिर जाना पड़ेगा पीछे, b प्लस सी में ये जीरो हो जाएगा, देख कैलकुलेशन कर लीजिए ठीक से, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, ये आपका माइनस 2b हो जाएगा, ठीक है। फिर मिला लेते हैं क्योंकि जहाँ माइनस 2b, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, अब 0c प्लस ए माइनस बी, 0c प्लस बी माइनस ए, और आपका यहाँ पर 2a है, थोड़ा देख लेते हैं, हाँ माइनस 2a है, क्या है माइनस सी ए प्लस बी है, ठीक है। तो
ठीक, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर और ये 2ab है। इसको भी देख लेते हैं, कहीं बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया तो वो भी चक्कर हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, मैंने ठीक, अब जो है कोई दिक्कत नहीं है। ये सब ध्यान देना होगा, क्योंकि इसको रट करके नहीं काम चला सकते। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप याद कर करके 4 बार बना के सीख लीजिएगा, ऐसा नहीं है, इसको बनाना पड़ता है। अब देखिए क्या करना है, 2 जीरो करना है। अब ये 2 जीरो हो जाने से खुश नहीं होना है, क्योंकि जो जीरो आया है वो जीरो हट भी सकता है। तो देखिए यहां पर क्या करना है, T1 के जगह पर C1 प्लस 1/a C3 करना है। देखिए 1/a से मल्टीप्लाई होगा 2 भी होगा, ये ऐड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और C2 की जगह पर C2 प्लस 1/b C3, देखिए 1/b से होगा तो 2a 0 हो गया। बस 2 जीरो जो यहां ला दिए तो आप समझे डिटर्मिनेंट का मास्टर बन गए। कोई भी क्वेश्चन बना दीजिएगा। ये ऑपरेशन जो होता है प्रॉपर्टी नंबर 6, यही प्रॉपर्टी 2 जीरो लाने के में काम में आता है। ठीक है, तो अब यहां पर जोड़िएंगे तो b प्लस सी माइनस ए हो जाएगा। देखिए 1/a से जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ a होगा, इसके साथ जोड़ेंगे तो a तो कट जाएगा, तब तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, b प्लस सी माइनस ए 0 हो जाएगा, तो हट ही जाएगा, b प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है 1/a से करेंगे तो b स्क्वायर बाई ए होगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा। जब 0 आता है तो बहुत मजा आता है, अरे चलो 0 हो गया है ना। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर बाई बी होगा, क्योंकि 0 में आप कुछ भी जोड़ेंगे तो वही आएगा ना, जो नंबर है। इसको करेंगे तो आपका c प्लस सी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, 1/b से करेंगे, यहाँ b होगा। ठीक है, तो अब जो है थोड़ा सा इसको हम मिलाते हैं। यहाँ c प्लस ए माइनस बी है, देखिए यहाँ c प्लस ए माइनस बी है, तो c प्लस ए, देखिए यहाँ पर c प्लस ए है और माइनस बी है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ बस, और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सही है। आप भी बनाइएगा कॉपी में, तो इस तरह से गलती होगा, गलती से घबराना नहीं है। तो यहाँ पर आपका c प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 0 हो जाएगा, और ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर और ये 2ab हो गया। ठीक है, जहां आपका 2 जीरो आया समझिए कि मेरा क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन फंसने के बाद हाँ, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, ये सब तो जो है किसी से हो सकता है ना। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए कैलकुलेशन हल्का फुल्का मिस्टेक चलने से नंबर कटता नहीं है, लेकिन प्रोसेस सही रहना चाहिए। प्रोसेस सही नहीं रहेगा तो देखिए, राइट आंसर रॉन्ग अप्रोच 0 मार्क्स, राइट ये क्या कहते हैं, रॉन्ग आंसर राइट अप्रोच फुल मार्क्स, ये दिमाग में रखिए। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि 2 जीरो तो आया है थर्ड रो में, उसके अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, 2ab हो जाएगा। अब जो है एक्सपेंड कर दीजिए, b प्लस सी, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई बी और c प्लस ए। अब जो है एक्सपेंड करेंगे तो आपका देखिए 2ab ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये b प्लस सी और c प्लस ए माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए बी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2abc, ठीक है, 2abc आपका a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, c कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी एक और आएगा फैक्टर, c को सब में आपका आएगा, ए सी आएगा, बी सी आएगा, सी स्क्वायर आएगा। सॉल्व करके देख लेंगे और आपका प्रूफ हो गया 2abc और a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो 2abc और
a+b+c का होल क्यूब प्रूव हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। थोड़ा सा नया नया चीज है, थोड़ा सा लगता है 2 जीरो लाने में बच्चे को परेशानी होती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना। और जो है थोड़ा सा कमेंट में लिखेंगे, अगर कमेंट नेगेटिव होगा तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे और उससे सुधार होती है। कमेंट होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव होने पे भी फायदे होते हैं, पॉजिटिव होने से एनर्जी मिलता है, नेगेटिव आने से भी एनर्जी मिलता है कि चलो नेक्स्ट वीडियो में ऐसा गलती नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।